वेलकम टू माय चैनल द ट्रिक सेंटर। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो है शेक्सपियर की सोनेट नंबर 1 की। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज। जैसे कि आप जानते हैं कि शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट लिखा है, जिसमें से कि सोनेट नंबर फर्स्ट के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो इस सोनेट पे चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। तो चलते हैं सोनेट पे। लेट्स स्टार्ट। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स we desire increase, that thereby beauty's rose might never die। स्टार्टिंग में पोइट कहते हैं कि जो फेयरेस्ट लोग हैं, यानी कि जो सुंदर लोग हैं, उनकी तादाद बढ़े, यानी कि उनके बच्चे हों। क्यों? क्योंकि उनकी ब्यूटी कभी ख़त्म ना हो, वो हमेशा प्रिजर्व रहे। पोइट कहना चाहते हैं कि तुम्हारी जो ब्यूटी है वो तुम्हारे चाइल्ड के रूप में मौजूद रहे। जैसे कि रोज़ की खूबसूरती कभी ख़त्म नहीं होती है, उसी प्रकार से। बट एज द रीपर should by time decrease, his tender air might bear his memory। पोइट कहना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हारी ब्यूटी कुछ कम होगी, यानी कि जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी तुम्हारी खूबसूरती कम हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे जो वारिस होंगे यानी कि बच्चे होंगे उनमें वो ब्यूटी एक मेमोरी की तरह रहेगी। यानी कि अगर तुम कल को ना रहो तब भी वो बच्चे उस ब्यूटी को जो है कैरी करते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एयर का मतलब होता है वारिस। बट दाउ कंट्रैक्टेड टू दाइन ऑन ब्राइट आइज। लेकिन तुम खुद में ही इतने खोए हुए हो कि खुद से ही प्रेम कर बैठे हो। हाँ, मानता हूँ कि तुम्हारी आइज जो ब्राइट है और भी अच्छी चीज़ें हैं तुम में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम खुद में ही खो जाओ। फीड्स द लाइट्स फ्लेम विथ सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल। और ऐसा करके तुम अपने ब्यूटी को बर्न कर रहे हो। तुम अपनी ब्यूटी का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, उसे जो है बर्बाद कर रहे हो तुम। मेकिंग ए फैमिन वेयर अबंडेंस लाइज। यहाँ पर फ्रेंड्स, फैमिन का मतलब होता है अकाल और अबंडेंस का मतलब होता है पर्याप्त या प्रचुर मात्रा में। और इस लाइन का मतलब है ऐसा करके जहाँ अभी खूबसूरती भरी पड़ी है वहाँ तुम अकाल ला रहे हो। यानी कि तुम जैसे यंग लोग अगर बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो एक टाइम पे यहाँ पर खूबसूरती का अकाल पड़ जाएगा। Thyself thy foe, to thy sweet self too cruel। तुम खुद ही अपनी खूबसूरती के दुश्मन बने बैठे हो और इस खूबसूरती को वेस्ट कर रहे हो। Thou that art now the world's fresh ornament। ऑर्नामेंट का मतलब होता है ज्वेलरी यानी कि गहने। तुम इस वर्ल्ड में उस फ्रेश ज्वेलरी की तरह हो जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड ओनली हेरल्ड टू द गॉडी स्प्रिंग। और तुम अकेले ऐसे आदमी हो जो स्प्रिंग की टाइम की तरह खूबसूरत हो। विद इन दाइन ऑन बर्ड बरियस्ट दाई कंटेंट। तुम अपनी खूबसूरती जो कि गॉड गिफ्टेड है उसे खुद में ही दबा कर रखना चाह रहे हो और इस खूबसूरती को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। एंड टेंडर चाइल्ड मेक्स्ट वेस्ट इन निगर्डिंग। और तुम एक सेल्फिश इंसान की तरह हो जो अपनी खूबसूरती को किसी से बांटना नहीं चाहते, चाहे वो वेस्ट क्यों ना हो जाए। यहाँ पर फ्रेंड्स, खूबसूरती बांटने का सेंस है कि जेनेटिक पास आउट करना, यानी कि अपने जैसे एक खूबसूरत लड़की को जन्म देना। पिटी द वर्ल्ड और एल्स दिस ग्लटन बी टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू बाय द ग्रेव एंड दी। फ्रेंड्स, यहाँ पर पिटी का मतलब होता है दया और ग्लटन का मतलब होता है भुक्खड़ इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा खाता है। यहाँ पर पोइट कहना चाहते हैं कि इस वर्ल्ड पर दया करो और तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी ब्यूटी को बांटने की, उसे तो कम से कम पूरा करो। और अगर ऐसा तुम ना करते हो तो तुम्हारी जो फ्यूचर की जनरेशन होगी तुम्हारी इस खूबसूरती से अनजान रहेगी। यहीं पर यह सोनेट जो है ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।